इस बेहतरीन इतिहास सत्र में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य को कवर करेंगे। सिर्फ एक बार में मध्यकालीन इतिहास में महारत हासिल करें। शुरू करते हैं। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल NM सिविल स्टडीज़। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है दिल्ली सल्तनत एंड मुगल डिनेस्टी, जो आपके मेडिवल इंडिया का पार्ट है। आज हम इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे वन शॉट में, और ये ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंस है जो मैंने यहाँ पर मेंशन्स आपके लिए कर दिया है। ओके, यहाँ पर हम सारे उनके टेबल्स वाइज में देखेंगे उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया है, कौन से बैटल्स उन्होंने लड़ा है, और जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो हम सभी चीज़ इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ओके, हमें क्रोनोलॉजी के ऊपर फोकस करना है, कौन इसके फाउंडर है, उनके कैपिटल क्या, उन टाइम में क्या कुछ की इवेंट्स हुए थे, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस हुए थे क्या। ओके, ये सब हम इसको ध्यान में देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम। मैंने आपके लिए नेक्स्ट पेज में पूरा कंटेंट्स डाल दिया इंडेक्स फॉर्म में कि हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। आप यहाँ पर सभी को गो थ्रू एक बार कर सकते हो। ओके, यहाँ से हमारा चैप्टर चालू होता है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन एंड टाइमलाइन का थोड़ा इस ओवरव्यू ले लेते हैं। जो पीरियड है आपका 1206 से लेके 1857 तक, वो आपका मेडिवल इंडिया का पार्ट है, जो आपके ऑलमोस्ट सारे गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेबस है आपका। ओके, दिल्ली सल्तनत का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था आफ्टर द थर्ड बैटल ऑफ तेरन, जो 1192 में लड़ा गया था, और जो मोहम्मद गौरी थे उन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी को हरा के किया था, और फॉर्मल अबॉलिशन ऑफ द मुगल एम्पायर आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो बेसिकली एक ओवरव्यू है। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत आया था, और दिल्ली सल्तनत ख़त्म होने के बाद आपका मुगल एम्पायर चालू हुआ था। तो दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड है 1206 से लेके 1526 तक है। इसमें हम टोटल 5 डिनेस्टीज देखेंगे जो दिल्ली से रूल किया: मामलुक, खलजी, तुगलक, सईद एंड ये लोधी। उसके बाद फिर मुगल एम्पायर है आपके 1526 से लेके 1857 तक। जो मुगल एम्पायर फाउंडेड किसने किया था? बाबर। ओके, उसके बाद सूर डिनेस्टी, फिर 1857 के बाद रिवोल्ट वगैरह, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आपका सूर का इंटरग्राम आया था, बीच का जो पीरियड था सूर डिनेस्टी का, वो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक चला हुआ है। शहर शाह सूरी जिन्होंने हुमायूं को रिप्लेस किया था, और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स उन्होंने लेके आए थे। तो हम चालू करते हैं दिल्ली सल्तनत से। तो दिल्ली सल्तनत का बैकग्राउंड यहाँ पर है। मोहम्मद घोरी थे, वो बेसिकली आपके इंडिया से नहीं थे, बाहर से आए थे। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हराया इन द सेकेंड बैटल ऑफ तेरन, जो 1192 में लगा था, और उन्हें टर्किश रूल एस्टैब्लिश किया आपके नॉर्थ इंडिया के पार्ट में। लेकिन जैसे ही उनकी भी डेथ हुई 1206 में, उनके जो स्लेव थे, जिसको हम गुलाम कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने पहला डिनास्टी जो दिल्ली सल्तनत का दिल्ली लाहौर में चालू किया गया था। ओके, तो सबसे पहला आपका मामलुक स्लेव डिनास्टी जो 1206 से लेके 1290 तक चला है, इसको हम इलबारी या फिर स्लेव डिनास्टी भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो रूलर्स इंक्लूडिंग द ऐबक एंड इल्तुतमिश, वो आपके परचेज मिलिट्री स्लेव्स थे, आपके मामलुक थे। बाद में वो अपने थ्रोन पे आए और उन्होंने बहुत सारा टर्को पर्शियन वर्ल्ड को एस्टैब्लिश किया था। उसके बाद हम देखेंगे रूलर एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले मोहम्मद घोरी के बाद सबसे पहले रूल किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब से कब तक? 1206 से लेके 1210 तक फाउंडर थे। ओके, ये मोहम्मद घोर के जो स्लेव थे ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। और जैसे ही घोरी का डेथ हुआ, उसके बाद में कोई भी सुल्तान उनका हुआ नहीं, टूक द टाइटल सुल्तान ऑन हिज कॉइन्स। पर कुतुब मीनार जो था उन्होंने चालू किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कंस्ट्रक्ट करवाना चालू किया था इन द ऑनर ऑफ सूफी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। लेकिन ये कंप्लीट कब हुआ था? इल्तुतमिश और जो फिर फिरोज शाह तुगलक, उसके बारे में पूरा जो 5वां फ्लोर कुतुब मीनार का बनाया गया था। उन्होंने क्या क्या बनाया है कंस्ट्रक्शन में? कुव्वत उल उस्ता मॉस्क दिल्ली में है, ये इंडियाज़ अर्लीस्ट एक्सटेंट मॉस्क है। और 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है, नोन फॉर जेनरसिटी। और इनको टाइटल दिया गया है लाल बख्श का, क्योंकि ये बहुत सारे पैसे वगैरह डोनेट करते थे लाख में। और एक कहाँ पर मर गए? आपके लाहौर में क्या खेल रहे थे? चौगान, जिसको हम इंग्लिश में पोलो कहते हैं। अपने पोलो खेलते वक्त वो अपने घोड़े से गिर के उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद जो आए वो आपके आराम शाह 1210 से लेकर 1211 तक।
ये वीक सक्सेसर थे ऐबक के बाद, ठीक है, ज़्यादा दिन तक ये टिके नहीं। उसके बाद आया आपके शमशुद्दीन उल्तुतमिश, जो 1211 से लेकर 1236 तक इन्होंने रूल किया। इसको इनको रियल फाउंडर या ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है ऑफ द दिल्ली सल्तनत का। ये भी आपके ऐबक के स्लेव थे। ओके, ये स्लेव किसके थे? ऐबक के स्लेव थे और सन इन लॉ। शिफ्टेड, इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया लाहौर से दिल्ली में। इन्होंने इक्ता सिस्टम को चालू किया। ओके, इन्होंने करेंसी को स्टैंडर्डाइज किया। सिल्वर, टंका एंड कॉपर, जितल, ये इन्होंने एस्टैब्लिश किया था। उसके बाद में इन्होंने अपने रूल को एक लेगिटिमाइज किया। उन्होंने बाद में फिर चहलगानी या फिर जिसको हम तुर्कन है चहलगानी, ये सिस्टम को एस्टैब्लिश किया था इन्होंने। और इन्होंने कुतुब मीनार को जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने चालू किया था उसको कंप्लीट इन्होंने किया था। और इन्होंने अपनी बेटी रज़िया सुल्तान को अपना सक्सेसर चुना। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। फिर उनके बाद रज़िया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 तक ये फर्स्ट और ओनली वुमेन है रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। इनके बाद कोई भी वुमेन दिल्ली सल्तनत में क्वीन बन के आई नहीं। ये एक कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर थी और मिलिट्री लीडर थी जिन्होंने बैटल वगैरह भी लड़ा। ओके, इन्होंने बहुत अच्छे से लड़ाई की, लेकिन उनके जेंडर की वजह से उनको बहुत लोग पसंद नहीं करते थे। कोई नहीं चाहता था कि एक हमारे ऊपर कोई वुमेन रूल करे। उसके बाद में इनकी भी डेथ हो जाती है। ठीक है, और इनको मार दिया जाता है 1214 में। उसके बाद बहरम शाह, मसूद शाह, नसीरुद्दीन मोहम्मद 1240 से लेकर 1266 तक ये बहुत वीक थे। नोबल का बेसिकली वहाँ पर कंट्रोल हुआ करता था और जो रियल पावर था वो आपके घियासुद्दीन बालबन के पास में था, जो डिप्यूटी थे अंडर द नसीरुद्दीन मोहम्मद बिफोर कमिंग द सुल्तान हिमसेल्फ। उसके बाद वो खुद ही घियासुद्दीन बालबन फिर खुद ही सुल्तान बनते 1216 से लेकर 1218 7 तक। इन्होंने जो चहलगानी सिस्टम चालू किया था उसको पूरा बंद करवा दिया इन्होंने। ठीक है, elaborate द पर्शियन कोर्ट कस्टम्स, सजदा सिस्टम एंड बाइबोस किसिंग द मोनार्क फीट, ये सब सिस्टम इन्होंने चालू किया था ताकि वो रॉयल प्रेस्टीज को एनहांस कर सके, वो दिखा सकते। इन्होंने स्ट्रॉन्ग एस्पियोनेज सिस्टम किया, मतलब मुखबिरी करना या फिर एक हिसाब से हम बोलते हैं किसी की जासूसी करना। उन्होंने वो उसका नेटवर्क बहुत अच्छे से डेवलप किया था। ठीक है, उसके बाद में ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अगेंस्ट द रेबल्स एंड मंगोल रेडर्स इन्होंने चालू किया था। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ये पूछा जाता है कभी कभी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किसने चालू किया? घियासुद्दीन बालबन ने। और इन्होंने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया, उसका नाम क्या था? दीवान-ए-अर्ज। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत सारी बार पूछा जाता है कौन सा डिपार्टमेंट किसने बनाया, किसने एस्टाब्लिश किया। उसके बाद है आपका कैबुल-ए-कोइमर, जिसको 1287 से लेकर 1290 तक ये वीक सक्सेस डिनेस्टी एंडेड हुआ विद जलालुद्दीन खिलजी। उन्होंने सीज किया फाउंडर और क्या फाउंड किया उन्होंने? खिलजी डिनेस्टी को। तो अब हम आगे खिलजी डिनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। खिलजी डिनेस्टी, जिसको खिलजी या फिर खिलजी डिनेस्टी भी कहा जाता है, 1290 से लेकर 1320 तक चलता था। ये खिलजी से वो टर्को अफगानिस्तान से ओरिजिन थे, पर वो अफगानिस्तान रीजन में बहुत समय तक सेटल थे। ओके, बाद में उन्होंने फिर अपने देश में आए। फिर जलालुद्दीन खिलजी सबसे पहले सुल्तान बने वहाँ के। ये फाउंडर थे डिनेस्टी के एट द एज ऑफ 70 की उम्र आने के बाद वो फाउंडर बने थे। ठीक है, ये ज़्यादा एकदम फर्म थे, टॉलरेंट थे दूसरे रिलीजन्स के खिलाफ भी, लेकिन इनके बाद में इनकी हत्या की जाती है। और जो पावर में कौन आ जाते हैं? अलाउद्दीन खिलजी। इनके बारे में एक मूवी बनी थी पद्मावत, उसमें इनको दिखाया गया है। ओके, आई होप आप अगर आपने देखा होगा तो। 1296 से लेकर 1316 तक इन्होंने रूल किया। ये बहुत पावरफुल थे और एक एम्बिशियस रूलर थे और इन्होंने टाइटल लिया था सिकंदर-ए-सनी, मतलब सेकंड अलेक्जेंडर। और फर्स्ट सुल्तान थे जिन्होंने रिलीजन को पॉलिटिक्स से सेपरेट किया था। ओके, मार्केट के ऊपर अपना कंट्रोल रखा था थ्रू वेरियस रिफॉर्म, जैसे दीवान-ए-रियासत, जिसको मार्केट डिपार्टमेंट कहते हैं, अंडर शाहनाई-मंडी ऑफिसर्स with the fixed prices for the grain, cloth, horses, slaves and other goods backed by the state granaries and strict punishment for hoarding and cheating। जो भी मार्केट्स वगैरह सिस्टम में चीटिंग वगैरह करता था तो उनको बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया जाता था। और ये अपने आर्मी को कैश में पेमेंट करते थे। ओके, फिर इन्होंने मलिक काफूर, जो इनके जनरल थे, इन्होंने सक्सेसफुल कैंपेन वगैरह किया डेक्कन कैंपेन्स में अगेंस्ट देवगिरी यादवास, फिर वारंगल के खिलाफ। ओके,
बहुत सारे बैटल्स इन्होंने जीते हैं अपने टाइम में। इनके जब ये रूल कर रहे थे मंगोल इन्वेशंस भी हुआ करता था सेंट्रल एशिया से, लेकिन इन्होंने इसको रेपेल किया और वहाँ पर सुरक्षित किया था। इन्होंने अलाई दरवाज़ा बनाया, फर्स्ट टू डोमिन इंडिया एंड द फोर्टिफाइड द सिटी ऑफ सीरी अलॉन्ग विद द हौस खास रिजर्वियर। ओके, आई होप इतना आपको समझ में हो गया। आप वीडियो करके एक बार पॉज करके पढ़ भी सकते हो तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है आपके कुतुबुद्दीन मुबारक शाह 1316 से लेके 1320 तक। ये आपके लास्ट खलजी रूलर है, ठीक है, जो रिवर्स मैनी अलाउद्दीन हार्श मार्केट कंट्रोल जो कंट्रोल्स किया था उनको इन्होंने रिवर्स किया। ओके, लेकिन इनको मार दिया गया बाय उनके क्लोज वंस, जो उनके खुसरो खान हु ब्रीफली अनसर्व द थ्रोन बिफोर बीइंग ओवरथ्रोन बाय गाजी मलिक लेटर घियासुद्दीन तुगलक। इसके बाद आपका तुगलक डिनेस्टी चालू हो जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो मार्केट रिफॉर्म से बहुत फेवरेट है, आपके जीके स्टैटिक जीके क्वेश्चन में पूछा जाता है, उसको आपको ध्यान से करना है। क्या किया था, प्राइसेस वगैरह फिक्स किए थे, क्लोथ एंड हॉर्सेस वगैरह के अलग से मार्केट बनाया था, स्टेट ग्रेनरीज भी किया था टू चेक होर्डिंग, और ये दीवान रियासत मार्केट कंट्रोल जिसको कहा जाता है। ओके, ये आपको चीज़ ध्यान रखना है। और यही आर्मी थे जिन्होंने आर्मी को कैश फॉर्म में पेमेंट देना चालू किया था। इसके हम तुगलक डिनेस्टी करेंगे 1320 से लेके 1414 तक। घियासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 तक रूल किया था। ये फाउंडर थे बॉन गाजी मलिक, इनका पहले नाम था, बाद में घियासुद्दीन तुगलक इन्होंने किया, ठीक है। खुसरो खान को उनके थ्रोन से हटा दिया गया था। इन्होंने तुगलकाबाद बनाया नियर दिल्ली विद डिस्टेंशिप स्लोपिंग, और ये इनकी मृत्यु हो गई थी वाइश, एक वुडन पेविलियन कोलैप्स हो गया था इनके ऊपर, ठीक है। उनके जो सन फिर मोहम्मद, वो बाद में इन्होंने रूल किया है। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेके 1351 तक। ये बोलते बहुत पढ़े लिखे थे वो टाइम में, फ़िलासफ़ी, मैथमेटिक्स, पर्शियन, अरेबिक क्लासेस के बाद में, और इन्होंने बहुत बोल्ड पॉलिसीज़ अपनाया था वो टाइम में। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जैसे कि एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने अपना जो कैपिटल था वो दिल्ली से देवनागरी दौलताबाद में शिफ्ट किया था ताकि वो अच्छे से कंट्रोल कर पाए डेक्कन रीजन को, ठीक है। लेकिन इनको ये नुकसान पड़ गया। उसके बाद में इन्होंने टोकन करेंसी एस्टैब्लिश किया, ब्रॉन्ज और कॉपर जो सिल्वर के बराबर हो सके, लेकिन वो भी टिक नहीं पाया ज़्यादा मेगर, ठीक है। उसके बाद टैक्सेशन इन्होंने इंक्रीज़ किया ड्यूरिंग ए फेमाइन। फिर बहुत सारे पीजेंट को उसमें डिस्ट्रेस हुआ और बहुत सारे पीजेंट के खिलाफ रिवोल्ट करने लगे। फिर उन्होंने खुरासन जो एक्सपीडिशन था, लार्ज आर्मी रेज बट नेवर यूज, ये भी इनके खिलाफ ही गया। और एक हिमालयन एक्सपीडिशन, उनमें भी इनको बहुत लॉस वगैरह हुए थे। हिस्टोरियन थे, उनका नाम था ज़ियाउद्दीन बरानी, कॉल हिम अ मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स, अ ब्रिलियंट इन थियरी, डिजास्टर्स इन प्रैक्टिस, ऑफन लेबल एज इन स्टार्ड आइडियलिस्ट। तो ये सब आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये सब इंट्रोडक्शन किसने किया, तो इसमें किसने किया है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ओके, उनकी थियरी अच्छी थी पर प्रैक्टिकल में कुछ भी करने जाते थे तो वो फेल हो जाता था। नेक्स्ट है आपके फिरोज शाह तुगलक। ये मोहम्मद बिन तुगलक के डेथ के बाद ये पावर में, बहुत सारे वेलफेयर मेजर्स इन्होंने चालू किया था एक्सपांशन को छोड़ के, जैसे मेजर इरिगेशन कैनल्स वगैरह बनवाया था, यमुना हिसार कैनल, फिर प्लांटेड ऑर्चर्ड्स वगैरह किया, एस्टाब्लिश दीवान खैरियत जिसको हम चैरिटी डिपार्टमेंट भी बोलते हैं, और दीवान बंडगांव जिसको डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स, वो नंबर इन टेंस ऑफ थाउजेंड्स अंडर हिम। फिर एम्प्लॉयमेंट मैरिज असिस्टेंस ब्यूरोस वगैरह जो गरीब लोग थे उनके लिए इन्होंने काम किया। फिर सेपरेट किया इन्होंने जिजिया फ्रॉम दी लैंड टैक्स, एक डिस्टिंक्ट रिलीजियस टैक्स इन्होंने अप्लाई किया नॉन मुस्लिम्स के ऊपर, और नए नए टाउन्स वगैरह किया, फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर, फतेहाबाद। ओके, तो ये इनमें कुछ मेजर रिफॉर्म्स हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। और 2 अशोकन पिलर्स लाए थे टू दिल्ली फ्रॉम तोपरा एंड मेरठ। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक के बाद जो लेटर तुगलक्स आए थे, घियासुद्दीन तुगलक टू अबू बकर, नसरुद्दीन मोहम्मद एंड नसरुद्दीन मोहम्मद। ओके, तो 1388 से लेके 1414 तक रूट किया। इन्हीं सब आपके वीक रूलर से ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए, और उनके जो एम्पायर्स थे वो टुकड़ों में टूट गए थे, अलग अलग रीजनल सब ने रूल करने लगे थे, जैसे बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात, बहमानी और विजयनगरा। इसके बाद तैमूर इन्वेडेड इंडिया एंड सैक दिल्ली इन 1398।
मैस्करिंग मच ऑफ इस पॉपुलेशन एंड कैरिंग एन एनर्मस वेल्थ एंड स्किल्ड आर्टिसन टू समरकंड में लेके गए, जो दिल्ली सल्तनत को एकदम नुकसान गया और वो कभी भी वहाँ से रिकवर नहीं कर पाए। उसके बाद में डिनास्टी ख़त्म हो गया आपके 1414 तक, और एक्सेशन ऑफ द खजीर खान हु हैड बीन अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ मुल्तान बाय तैमूर। उसके बाद नेक्स्ट आपका सईद डिनास्टी चालू हो जाता है, और किसने फाउंड किया था इसको? खजीर खान ने 1414 से लेके 1451 तक। उन्होंने बोला कि मैं डिसेंट हूँ किसके? प्रॉफिट मोहम्मद का, इसके लिए वो अपने आप को सईद बुलाते थे, और इन गवर्नर थे मुल्तान के एंड लाहौर बाय तैमूर आफ्टर 1398 इन्वेंशन। दिस वाज अ वीक ट्रांसलेशनल डिनास्टी ऑफ 4 रूलर्स whose reality authority rarely extended beyond Delhi as its immediate neighborhood, with much of its erstwhile sultanate territory under the regional of Afghan chieftains। तो ये आपके कुछ 4 रूलर थे वो टाइम में रूल किया गया था, ये आपके फाउंडर थे। ओके, फिर मुबारक शाह, इनकी असैसिनेशन हो गया था। मोहम्मद शाह आपके वीक रूलर थे, और जो लास्ट थे आपके आलम शाह, इनके बारे में इतना क्वेश्चंस आते नहीं हैं, तो हमारे एग्ज़ाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट ये है नहीं। ठीक है, आपको सिर्फ याद रखना है सईद डिनास्टी किसने फाउंड किया था, बस। इसके बाद है नेक्स्ट लोधी डिनास्टी 1451 से लेके 1526 तक। सबसे पहले था आपके बाहुल्लुल लोधी, फाउंडर थे, फर्स्ट एंड ओनली फुल्ली अफगान रूलर थे ये। ओके, उन्होंने अपने पावर को कंसोलिडेट किया था, और इन्होंने सबको जो अफ़गान के थे उनको एकदम इक्वल पार्टनर्स की तरह रखा था। जो पहले के जो टर्किश रूलर थे उन लोग ऐसा नहीं रखते थे। ठीक है, इसके बाद आया आपके सिकंदर लोधी, ये एनर्जेटिक एडमिनिस्ट्रेटर थे, फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा, शिफ्टेड हिज कैपिटल हियर विच लेटर बिकम अ की मुगल सेंटर। इन्होंने रेवेन्यू मेजरमेंट को स्टैंडर्डाइज किया, जिसको गज़ ए सिकंदरी भी कहा जाता है। फिर ट्रेड को पैटर्नाइज किया, पर्शियन एंड हिंदी लर्निंग, एंड हैड संस्कृत मेडिकल टेक्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। जो वो टाइम के जो संस्कृत के मेडिकल टेक्स्ट है उसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया था, और बहुत सारे रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ लगाए थे उन्होंने हिंदूज के ऊपर इन द लेटर पार्ट ऑफ हिज रेन। नेक्स्ट इज इब्राहिम लोधी, ये आपके लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली, सस्पिशियस थे लेकिन ऑटोक्रेटिक रूलर थे। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने बाबर को इनवाइट किया गया था, जो आपके काबुल में थे, वो इंडिया के ऊपर इन्वेट कर सके। डिफीटेड एंड किल द बैटलफील्ड बाय बाबर एट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ओके, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोधी एंड बाबर के बीच में हुआ था, और इसमें इब्राहिम लोधी आपके हार गए थे। ओके, बाबर आपके जीत गए थे। तो जैसे ही इन्होंने इब्राहिम लोधी को हराया, वैसे आपके मुग़ल एम्पायर हमारे देश में चालू हो गया था। जो 320 साल तक जो दिल्ली सल्तनत चला था उसका रेन ख़त्म हो जाता है, और आपके मुग़ल रूल इनके फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से बाद में चालू हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका दिल्ली सल्तनत और से कुछ एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड आर्किटेक्चर के बारे में जान लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाता है। तो दिल्ली सल्तनत का बेसिकली सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था। ओके, सारे पावर आपके जो दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान बनते थे उनके हाथ में रहता था। फिर वज़ीर जो चीफ मिनिस्टर होते थे वो आपके दीवान वज़ारत फाइनेंस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के हेड होते थे। ओके, फिर दीवान अर्ज़ मतलब मिलिट्री डिपार्टमेंट, आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है किसने एस्टाब्लिश किया था वो आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद ये सब कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। उसके बाद में इक्ता सिस्टम किसने एस्टाब्लिश किया था? तो इल्तुतमिश ने। इंस्टेड ऑफ अ कैश सैलरी, नोबल जो थे आपके इक़्तिदार से मुख्तिस, उनको एक हक मिल जाता था कि वो रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट कर सकते थे अपने जो भी उनको इख्तियार दिया गया है। ठीक है, इन रिटर्न फॉर मेंटेनिंग द ट्रूप्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग द एरिया, वो एरिया को एडमिनिस्ट्रेशन भी करते थे और वहाँ से वो रेवेन्यू भी कलेक्ट करते थे। इख्तियार व ट्रांसफरेबल, ट्रांसफ़र हो सकते थे, वो एक हेरिडिटरी नहीं था। ठीक है, ताकि वो सुल्तान चेक कर पाते थे कि वो जो नोबल्स है इंडिपेंडेंस आपके लोकल पावर बेस पे कैसे कर रहे हैं। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने ये कंट्रोल सेंट्रल को बहुत अपने हाथ में रखा एंड अपने आर्मी को पेड में उन्होंने कैश के फॉर्म में पेड करना चालू किया था। तो इक़्तिदार का जो ये था वो बहुत कम हो गया था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। इसके बाद में
इसके बारे में कभी पूछा जाता है कि इक्ता जो प्रोविंस है आपका सबसे बड़ा है, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट, फिर परगना, उसके बाद विलेज। विलेज आपका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है और इक्ता प्रोविंस आपका सबसे बड़ा यूनिट है। ये आपको हायरार्की याद रखना है। उसके बाद लैंड रेवेन्यू, अलाउद्दीन खिलजी का मार्केट कंट्रोल सिस्टम जो हमने ऊपर भी पढ़ा हुआ है। मोहम्मद बिन तुगलक का जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद में वहाँ की सोसाइटी, रिलीजन एंड सूफी भक्ति मूवमेंट्स। तो बेसिकली तो नॉन मुस्लिम्स को दिल्ली सल्तनत में बहुत नुकसान झेलना पड़ा था बिकॉज ऑफ जिज़्या टैक्स वगैरह वो लगा देते थे। ओके, उसके बाद में उसी टाइम में भक्ति मूवमेंट का भी ग्रोथ हो रहा था अमॉन्ग द हिंदू सेंट, जैसे रामानंदा कबीर इन द लेट सल्तनत पीरियड, स्ट्रेसिंग डिवोशन भक्ति ओवर रिचुअल। तो ये सब वहाँ पर चालू था। जो अमीर खुसरो जो आपके अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में पोएट थे, उनको फादर ऑफ कवाली भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और इनके बहुत सारे जो उन्होंने पोएट्स वगैरह लिखे उनके बुक्स भी कभी कभी पूछे जाते हैं। उसके बाद में आर्किटेक्चर इंडो इस्लामिक स्टाइल वो टाइम में बनाया जाता है, जैसे कुतुब मीनार आपके जो दिल्ली में है, स्टार्ट हुआ था ऐबक के टाइम में, कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश, फिर उसको रिपेयर किया गया फिरोज शाह तुगलक के टाइम में आफ्टर डैमेज थोड़ा बहुत हो गया था। ठीक है, फिर अलाई दरवाज़ा जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, फिर तुगलकाबाद फोर्ट एंड फिरोज शाह कोटला मैसिव स्ट्रक्चर है। ओके, फिर लोधी गार्डन स्टोम जो सिकंदर लोधी एंड अदर्स, ये डबल डोम टेक्निक के ऊपर बनाया गया। तो ये सब आप ज़रा एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, आपके लिए एग्ज़ाम के लिए वो इनफ होगा। तो यहाँ से हम अपना मुग़ल डिनास्टी का बैकग्राउंड और पूरे जितने भी हायरार्की है बाबर, हुमायूं, अकबर, हम लाइन से एक एक करके पढ़ेंगे। मुग़ल एम्पायर जो 1526 से लेके 1857 तक चला था, उसको फाउंड किसने किया था? बाबर, आफ्टर द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, सेंट्रल एशियन के रूलर थे जो तैमूर पैटर्नल साइड से थे, मतलब फादर के साइड से, और मदर के साइड से वो चेंगिस खान। इनके बारे में आपने सुना होगा कभी ना कभी, बहुत पावरफुल रूलर थे। इन बिकेम वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द रिचेस्ट एम्पायर्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री एज ए स्पीक अंडर द अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। तो सबसे पहले हम बाबर के बारे में स्टडीज़ करेंगे जो 1526 से लेकर 1530 तक राज किया था। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, रूलर ऑफ फरगना लेटर काबुल, was a fifth generation descendant of Taimur on his father's side and descendant of Genghis Khan on the mother's side। तो ये डिनास्टी का पर्शियन क्या पड़ गया? मुगल या मंगोल। तो बाबर हिमसेल्फ प्रेफर्ड टर्म गुरकनी, सन इन लॉ फ्रॉम तैमूर टाइटल। तो ये बेसिकली आपके फादर साइड से थे, इसके लिए इसको मुगल इन्होंने रखा। इसको इनवाइट किसने किया था भारत में? दौलत खान लोधी ने एंड आलम शाह ने। किसके खिलाफ लड़ने के लिए? इब्राहिम लोधी के लिए। और इसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई और बाबर का जीत हुआ। ओके, तो उन्होंने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो 1526 में हुआ था, यूजिंग द सुपीरियर फील्ड आर्टिलरी अंडर ओटोमन एक्सपर्ट्स उस्ताद अली कुली एंड मुस्तफ़ा खान। फिर इन्होंने तो लोग फ्लैंकिंग, अरेबा ये सब चालू किया था। इंडिया फर्स्ट मेजर एनकाउंटर विद गन पाउडर बेस्ड फील्ड वॉरफेयर इसी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में देखा गया था। फिर इन्होंने राजपूत कॉन्फिडेंसी को भी हराया, लेड बाय राणा संगा ऑफ मेवाड़ एट द बैटल ऑफ खनवा, आफ्टर विच ही अज्यूम्ड द टाइटल गाजी होली वॉरियर। फिर उन्होंने मेदनी राय ऑफ मालवा एट चंडेरी, इनको भी हराया, एंड अफगान चीफ्स ऑफ बिहार बंगाल एट द बैटल ऑफ घाघरा। तो ये इनके कुछ बैटल्स है जो आपको ध्यान रखना है। ओके, तो बाबर ने अपना मेमोइर्स को कंपोज किया था बाबर नामा में, तुझी की बाबरी नाम से। उसके बाद में इनकी मृत्यु 1530 आगरा में हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद कौन थे? हुमायूं, 1530 से लेके 1556 एंड द सूर, बीच में सूर डिनास्टी का आया था, वो भी हम देखेंगे। नसीरुद्दीन हुमायूं इनहेरिटेड अ न्यूली कॉन्कर्ड फाइनेंशियली एडमिनिस्ट्रेटिव अनकॉन्सोलिडेटेड एम्पायर। तो ज़्यादा बाबर कॉन्सोलेट कर नहीं पाए थे, तो फिर उनके हाथ में, हुमायूं के हाथ में गया। ओके, और वहाँ पर इनको चैलेंज देने के लिए कामरान अस्कारी हिंडाल थे जो काबुल रीजन, खंडर और पंजाब रीजन को कंट्रोल कर रहे थे। इनसे इनको चैलेंज था। इन्होंने बहादुर शाह गुजरात को सक्सेसफुली कर लिया था 1535 में, पर बाद में ये हार गए। अफगान चीफ जो थे वो टाइम में शहर शाह सूरी एट द बैटल ऑफ चौसा में हुमायूं की हार हो गई थी। और अगेन द बैटल ऑफ कन्नौज एंड बिलग्राम 1520 में वो वापस अपने जो गद्दी था उससे वो हार चुके थे। 15 ईयर्स वो एक्साइल में थे। ओके, उसके बाद में जो उनके मिलिट्री थे उन्होंने उनको मदद किया
रिकैप्चर वो कर पाए जो खंडर जो वो ऑलरेडी हार गए थे, एंड काबुल एंड इवेंचुअली द दिल्ली। फिर शहर शाह सूरी का रेजिम बीच में चालू था 1540 से लेकर 1545 तक। शॉर्ट लिव डिनास्टी थे, पर इन्होंने बहुत जितने समय तक थे बहुत अच्छे से रूल किया। इन्होंने ग्रैंड ट्रक रोड वगैरह बिल्ड किया वो टाइम में। इंट्रोड्यूस स्टेबल एंड हाई प्योरिटी सिल्वर कॉइन वगैरह किया था। फिर रुपया, कॉपर डैम। उन्होंने लैंड सर्वे एंड रेवेन्यू सेटलमेंट के बारे में जो राय एंड जब्त सिस्टम बेस्ड ऑन मेजर्ड क्लासिफाइड एंड लेटर अडॉप्टेड बाय एंड रिफाइंड बाय अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर राजा तोदर महल। ठीक है, तो ये सब इनके कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो ये सब आप थोड़ा पढ़ सकते हो। उसके बाद में हुमायूं ने वापस से कंट्रोल दिल्ली थ्रोन पे पाया 1555 में, आफ्टर द सू डिनेस्टी जब कमज़ोर पड़ गया था अंडर द शहर शाह। ठीक है, उनके जो कैपेबल रूलर्स वो टाइम में थे नहीं, पर वो 1556 में हुमायूं की डेथ हो गई थी। कहाँ से गिर गए थे वो? सीढ़ियों से गिर गए थे अपने लाइब्रेरी के यहाँ पर। फिर शहर मंडल इन दिल्ली लिविंग द थ्रोन टू हिज 13-year-old सन अकबर। तो बाद में जो हुमायूं के जो बेटे थे अकबर, वो टाइम में जब 13 साल के तब उनको गद्दी पे बैठना पड़ा था। ओके, तो हम अकबर के बारे में देखेंगे। 1556 से लेकर 1605 तक बिकेम द एम्परर एट द एज ऑफ 13 अंडर द रेगेंसी ऑफ बैरम खान। जब अकबर 13 साल के थे वो टाइम में बैरम खान डिसीजन लेते थे। ठीक है, और वही उनका अकबर का देखभाल भी करते थे, कैसे वॉर लड़ना है, कहाँ लड़ना है। क्रुशियल सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में जीत गए थे अगेंस्ट द हेमू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, हिंदू जनरल थे। ठीक है, जिन्होंने दिल्ली को टाइम में कैप्चर करके रखा था, और अकबर ने पूरा कंट्रोल इनको हरा के अपने अंडर ले लिया था। जो बैराम खान का जो रेजेंसी था वो भी 1560 के बाद ख़त्म हो गया। इसके बाद इन्होंने अपने एम्पायर को नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल इंडिया तक पूरा बढ़ाया, जैसे मालवा को एनेक्स किया, गोंडवाना रीजन को, चित्तौड़ एंड रणथंबोर राजस्थान, फिर गुजरात को, बंगाल को, काबुल, कश्मीर, सिंध एंड पार्ट्स ऑफ डेक्कन बाय द एंड ऑफ हिज रेन। तो इसके लिए इनको ग्रेट एम्परर कहा जाता है। ओके, और इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। फिर ये रिलीजियस लेकिन टॉलरेंस से सारे रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट देते थे। इन्होंने एक सुलह कुल बनाया था, जिन्होंने पीस रिकन्सिलेशन विद ऑल। बहुत सारे स्कॉलर्स इसमें आते थे, अपने अपने पॉइंट्स या ओपिनियन सामने रखते थे, जिसमें इसमें हिंदू, जैन, ज़ोरास्ट्रियन, क्रिश्चियन सब होते थे इसमें। और डिबेट्स वगैरह होता था। इबादत खाना जिसको हाउस ऑफ वर्शिप कहा जाता है, कहाँ पर? फतेहपुर सिकरी में। इन्होंने मैरिज अलायंसेस बनाया था विद राजपूत रूलिंग। आपने जैसे जोधा बाई के बारे में सुना होगा, उनसे भी इन्होंने शादी किया था, वो आपके राजपूत घराने से ही आती थी। मैरिंग अ प्रिंसेस ऑफ अंबर एंड जयपुर। फिर राजपूत चीफ जैसे राजा मान सिंह एंड राजा भगवान दास, वो उनके अंडर में थे, नोबिलिटी उनके लिए काम करते थे, मिलिट्री कमांड वगैरह, फाइनेंशियल कंट्रोल देखते थे। ओके, फिर राणा प्रताप जो आपके मेवाड़ में थे, पर इन्होंने मुग़ल एम्परर के साथ में, बेसिकली अकबर के साथ में अपना सबमिशन नहीं दिया था, उनके साथ में नहीं आना चाहते थे। तो अकबर ने के फोर्सेस किसके अंडर में थे? राजा मान सिंह। उन्होंने फेमस बैटल लड़ा जिसको हम बैटल ऑफ हल्दी घाटी कहते हैं। प्रताप वहाँ से भाग निकले और गुरिल्ला रेजिस्टेंस करते रहे, छुप छुप के लड़ाई चलती रही एट द अरावली हिल्स फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। ठीक है, उन्होंने कभी भी अपने को अकबर के सामने रेजिस्टेंस या समर्थन कभी भी हार नहीं माने उन्होंने। फिर उन्होंने जो जिज़्या सिस्टम एस्टैब्लिश किया था दिल्ली सल्तनत में, उसको एकदम से ख़त्म किया, और जो पिलग्रिमेज टैक्स जो हिंदू पिलग्रिमेज साइट्स पे लगता था उसको भी ख़त्म किया, और ये जितने भी बुरे प्रैक्टिस हम एक हिसाब से बोल सकते हैं उसको सबको एंड किया। उन्होंने फिर दीन इलाही चालू किया, ठीक है, जिसको डिवाइन फेथ कहते हैं। इसमें सारे लोग इस्लाम से हिंदुज़म, ज़ोरास्ट्रिज्म, जैनिज़्म एक साथ में आके डिस्कस वगैरह वो कर सकते थे। उसके बाद में लेकिन जैसे ही अकबर की डेथ हुई तो ये सब सिस्टम दीन इलाही सब बंद हो गया था। इसके बाद में मनसबदारी सिस्टम चालू हुआ, जो मिलिट्री को रैंक के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वगैरह मिलता था, और जो मिनिस्टर राजा तोदर महल, इन्होंने जब्त मेजरमेंट बेस को और धासाला सिस्टम को चेंजेस वगैरह कुछ लाए थे। एक नया कैपिटल बनाया फतेहपुर सिकरी, फिर बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद। ठीक है, ये सब कुछ है, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्ट्रक्चर्स वगैरह आपको ध्यान रखना। उनके पास 9 रत्न थे उनके कोर्ट में, जैसे बिरबल, तानसेन जो म्यूजिशियन है, अबू फजल जो उनके ऑथर थे, इन्होंने ऑथर किया था अकबरनामा के बारे में, ऐन अकबरी। ठीक है, राजा तोदरमल आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे। इसके बाद आए आपके जहांगीर जो 1605 से लेकर 1627 तक रूल किया।
Muhammad Jahangir succeeded relatively smoothly and he had earlier rebelled against Akbar, known in popular tradition for his concern for justice, symbolized the golden chain of justice. ठीक है, तो रेन इज रिगार्डेड एज अ हाई पॉइंट ऑफ मुगल मिनिचर पेंटिंग। इनके टाइम में पेंटिंग्स बहुत, मिनिचर पेंटिंग बहुत फेमस किए गए थे इनके रूल्स के दौरान। ठीक है, जहांगीर, उन्होंने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखा था, उनको तुलसी के जहांगीरी कहते हैं। इनको रेबेलियन मिला उनके खुद के सन से, खुसरो से, लेकिन उन्होंने उसको सप्रेस कर दिया और कॉन्फ्लिक्ट हुआ इनका सिख कम्युनिटी के साथ में, जो इन्होंने ऑर्डर दिया था कि जो 5th सिख गुरु थे, गुरु अर्जन देव, उनको एग्जीक्यूशन का ऑर्डर किया गया था। ओके, तो इसके बाद में थोड़े बहुत सिख और मुगल के बीच में रिलेशंस ख़राब होते गए इनके टाइम में। उन्होंने फिर शादी किया था मेहरुनिसा के साथ में 1611 में। उनको टाइटल क्या था उनका, नूर जहाँ, लाइट ऑफ द वर्ल्ड। शी बिकेम एन अनयूजुअली पावरफुल पॉलिटिकल फिगर, इफेक्टिवली को रूलिंग इन जहांगीर लेटर ईयर्स। बाद में जितने भी पावर्स थे, जो मेजर डिसीजन थे, वो उनकी वाइफ के हाथ में आ गया था, नूर जहाँ। वो उन्होंने अपने नाम पे फिर कॉइन्स वगैरह इश्यूज़ करने लगे, जो भी डिसीजंस वगैरह था मेजर वो को लेते थी। ओके, फिर जो इंग्लिश एनवॉय, जो सर थॉमस रॉ, वो जहांगीर के टाइम में आए थे, जिनको किंग जेम्स I ने भेजा था जहांगीर कोर्ट के। उन्होंने जहांगीर के कोर्ट में विजिट किया और इनको परमिशन मिल गया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टैब्लिश करने में। ठीक है, इन द मुगल टेरिटरी। ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप था वो टाइम में, जहाँ पर ब्रिटिश से अपना पैर फैला रहे थे भारत में। फिर मुगल एक्सपांशन कंटिन्यू रहा डेक्कन, लेकिन बाद में खंडर वो हार गए, जो इनके लिए स्ट्रेटेजिक सेटबैक था। उसके बाद आता है आपके शाहजहां। ओके, इनको हम गोल्डन एज का पीरियड कहते हैं इनके कान का। शाहजहां, गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर एंड आर्ट, मार्क्ड बाय एक्सटेंसिव यूज ऑफ वाइट मार्बल एंड रिफाइंड ऑर्नामेंटेशन इन द प्लेस ऑफ रेड सैंडस्टोन फेवर अर्लियर। जो पहले रेड स्टोन से ज़्यादा करके स्ट्रक्चर वगैरह बनाए जाते हैं, शाहजहां के टाइम में वो रिप्लेस हो गया था आपके वाइट मार्बल से। इन्होंने ताजमहल बनाया एट आगरा अपनी वाइफ के याद में, मुमताज़ महल। ठीक है, जो डेथ हो गई थी उनकी चाइल्ड बर्थ। बाद में फिर राइटली रिगार्डेड सब पिनेकल ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। आज की प्रेजेंट टाइम में ताजमहल आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंडर आता है। फिर उन्होंने रेड फोर्ट, जामा मस्जिद इन दिल्ली, मोती मस्जिद एट आगरा फोर्ट एंड द ऑर्नामेंट जेम पिकॉक थ्रोन। लेकिन पिकॉक थ्रोन को नादिर शाह ने जब इन्वेंशन किया था, तो वो टाइम में उसको लेके वो चले गए अपने साथ। फिर इन्होंने इम्पीरियल कैपिटल फ्रॉम आगरा टू अ न्यू कैपिटल को शिफ्ट किया था, जिसको नाम क्या था, शाहजहानाबाद, ओल्ड दिल्ली। फिर बहुत सारे कैंपेन इनके भी डेक्कन में चले गए एंड ठीक है। और उनके जो फाइनल ईयर्स में इनको वॉर ऑफ सक्सेशन चला अमॉन्ग हिज, उनके 4 बेटों के बीच में, दारा शिकोह, शुजा, औरंगज़ेब एंड मुराद। जैसे जब वो बीमार पड़ गए थे शाहजहां, फिर लेकिन इसमें चारों बेटे में से जीत के कौन आया था, आपके औरंगज़ेब। ओके, लेकिन जैसे ही वो औरंगज़ेब जीत के आए, इन्होंने अपने फादर शाहजहां को आगरा फोर्ट के अंदर जेल में बंद कर दिया गया था, जहाँ पर शाहजहां ने अपने बच्चे कुछ लाइफ को जिया वहाँ पर, जब उनकी डेथ हो गई बाद में 1666 में। फिर आता है औरंगज़ेब का 1658 से लेके 1707 तक का टाइम। मोहम्मद औरंगज़ेब ऑल्सो स्टाइल आलमगीर वर्ल्ड सीजर। इन्होंने चाहा कि पूरे वर्ल्ड के ऊपर इनका कब्जा होना चाहिए। बहुत सारे वॉर ऑफ सक्सेशन चले, बहुत सारे इन्होंने भी लड़ाइयाँ लड़े। जो इनके ब्रदर थे, बड़े भाई दारा शिकोह, ये बहुत स्कॉलर थे एक हिसाब से। इनको बहुत सारे लैंग्वेजेस वगैरह आती थी। बहुत सारे इन्होंने उपनिषद को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। पर ऑफकोर्स जो रूल था वो औरंगज़ेब का ही चलता था। औरंगज़ेब ने अपने टाइम में मुगल एम्पायर को डेक्कन, साउथ इंडिया, बीजापुर को एनेक्स किया, गोलकोंडा को भी पूरा एनेक्स कर दिया गया था। ओके, उसके बाद इनको जो लड़ाई लड़ रही थी वो मराठा पावर से थोड़े बहुत चैलेंजेस मिल रहे थे इनके टाइम में, जैसे शिवाजी, और शिवाजी के बाद उनके बेटे ये छत्रपति संभाजी महाराज जी। तो इनके टाइम में चला था बहुत सारे लड़ाई वगैरह। जो अकबर ने ऑर्डर दिया था, बहुत सारे उस रिफॉर्म्स को उन्होंने रिवर्स कर दिया था। ठीक है, जैसे इन्होंने जिजिया टैक्स को वापस नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगा दिया। फिर म्यूज़िक वगैरह अपने कोर्ट से सब बैन कर दिया। बहुत सारे टेम्पल्स को उन्होंने डिस्ट्रक्शंस किया वो टाइम में। ठीक है, बहुत ऑर्थोडॉक्स टाइप के थे ये, टॉलरेंस बिल्कुल नहीं थे दूसरे रिलीजन्स के खिलाफ। और फिर द मराठास अंडर द छत्रपति शिवाजी महाराज। ओके, तो इनके साथ में भी इनकी लड़ाई वगैरह हुए हैं।
उसके बाद सिक्स के साथ में कुछ इनके साथ में प्रॉब्लम थे, जैसे इन्होंने नाइन्थ जो सिख गुरु तेग बहादुर उनको निकाल दिया था, एंड जो लेकिन जाट्स वगैरह थे उनके खिलाफ इन्होंने बहुत, उनको अच्छा नहीं लगा था ये डिसीजन। फिर 1707 में डेथ हुई इनकी अहमदनगर इन द डेक्कन रीजन। ओके, उसके बाद लेटर मुगल्स मतलब औरंगज़ेब के बाद डेथ के बाद कोई स्ट्रॉन्ग पावरफुल रूलर रहा नहीं था, इसके अलावा मुगल एम्पायर का भी धीरे धीरे डिक्लाइन होना चालू हो गया था। जैसे औरंगज़ेब सक्सेसर जैसे बहादुर शाह वन, जहांगीर शाह, फारूक सियार एंड अदर्स प्रिसाइडेड ओवर द रैपिड पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, पर ये ज़्यादा समय तक टिका नहीं। हर कोई आता था, सब अपने बारे में सोचते थे, किंगडम्स के बारे में नहीं, और इनका कंट्रोल धीरे धीरे जाता गया और ब्रिटिश का कंट्रोल सब साथ में बढ़ते गया। एक नादिर शाह का इन्वेंशन एग्जाम में पूछा जाता है, 1739 में इन्वेंशन किया था। ठीक है, उन्होंने मुगल आर्मी एंड कर्नल उनको डिफीट कर गया था, बहुत सारे लोग की उसमें जान भी गई थी, और जो पिकॉक थ्रोन और कोहिनूर डायमंड ये अपने पास में साथ में लेके वो टाइम में चले गए थे। फिर अहमद शाह अब्दाली, इनका भी बहुत बार रिपीटेड इन्वेंशंस हुआ। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1760 में अब्दाली ने हरा दिया था किसको, मराठा कॉन्फेडरेसी को। उसके बाद में रीजनल सक्सेसर सब आपस में लड़ते रहे कि हमें सीट चाहिए, लेकिन बाद में फिर बंगाल और बिहार जो मुर्शिद कुली खान एंड सक्सेसर अवध सदात खान के पास, हैदराबाद निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ के पास, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े होते गए। उसके बाद में बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 में हुआ, जहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिफीट किया किसको, कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मुगल एम्परर ऑफ शाह आलम टू, नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला एंड नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम। तो बैटल ऑफ बक्सर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। बाद में वो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ। उसके बाद उससे क्या फ़ायदा हो गया, जितने भी रेवेन्यू के जो राइट्स थे ओवर बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा किसके हाथ में चला गया, ब्रिटिशर्स के हाथ में, बेसिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। तो इसके बाद से जो पूरा इंडिया में डोमिनेंस आपके ब्रिटिश का चालू हो गया था। ओके, इसके बाद जो मुगल डिनास्टी था वो फाइनली एंड हो गया आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इन विच जो बहादुर शाह टू थे जिसको जफर, इन्होंने रेपेल तो करने की कोशिश की पर वो सक्सेसफुल इतना रहा नहीं। ओके, आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे, कुछ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, उनके मनसबदारी और लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मनसबदारी सिस्टम अकबर जो मैंने बता दिया क्या होता है, आप एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। फिर उनके लैंड रेवेन्यू जब्त और दहसाला सिस्टम, इसके बारे में भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं तो आपको वीडियो पॉज करके पढ़ना है। सेंट्रल एंड प्रोविंशियल मशीनरी, मीर बख्शी क्या होता है, हेड ऑफ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशंस होते हैं। तो ये कुछ ऑफिस है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं वो देखना है आपको। काजी उल कुदरत मतलब चीफ जस्टिस। ओके, इसके बाद में फौजदार, इन चार्ज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड मिलिट्री ड्यूटीज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो ये आपको कुछ ध्यान देना। उसके बाद में सोसाइटीज़ एंड रिलीजन अंडर द मुगल्स कैसे थे वो आपको देखना है, जो हमने वापस ऊपर डिस्कस किया हुआ है इसको। फिर मुगल के आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कल्चर के बारे में क्या किसने कौन सा कंस्ट्रक्ट किया है वो आप देख सकते हो यहाँ पर, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद पेंटिंग्स के बारे में है, लैंग्वेज, लिटरेचर एंड हिस्टोरियोग्राफी, म्यूज़िक एंड अदर आर्ट्स के बारे में। की बैटल्स रेडी रिकॉनर, यहाँ पर कुछ की बैटल्स जो मैंने आपके लिए बनाए हुए टेबल्स, ये टेबल्स में आप पूरा गो थ्रू कर सकते हो और जितने भी बैटल्स हुए उस टाइम पीरियड में सारे मैंने यहाँ पर मेंशन्स कर दिए। यहाँ पर बैटल है कौन से साल में हुए, किसके बीच में लड़ाई लड़ा गया और उसका रिजल्ट क्या निकला, ये सब आप वहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक है, तो दो बैटल्स, फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन जो पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मदगौर, यहाँ पर आपके पृथ्वीराज चौहान जी जीत गए थे, लेकिन सेकंड बैटल ऑफ तरेन में आपके मोहम्मदगौर जीत गए थे और दिल्ली सल्तनत का एस्टाब्लिश हुआ गया था। फिर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, यहाँ पर बाबर जीत गए थे, इब्राहिम लोदी हार गए थे और मुगल एम्पायर का एस्टाब्लिश हुआ था। ठीक है, फिर सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 अकबर बैराम खान वर्सेस हेमू के बीच में हुआ था, यहाँ पर मुगल्स जीत गए थे। फिर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा कॉन्फेडरेसी, जहाँ पर अब्दाली जीत गए थे, मराठा कॉन्फेडरेसी आपके हार गए थे। उसके बाद यहाँ पर सल्तनत और मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में कुछ डिफरेंसेस है वो आपको
जान लेना है। लैंड असाइनमेंट दिल्ली सल्तनत के टाइम में इक्ता था और मुगल्स के टाइम में जागीर आ गया था। मिलिट्री में कुछ रैंक सिस्टम यहाँ पर था नहीं, पर यहाँ पर मनसबदारी जो जद और सवार के बीच में रैंक्स वगैरह आ गए थे। रेवेन्यू बेसिस यहाँ पर कैश असेसमेंट, यहाँ पर जब्त दासाला सिस्टम वगैरह चलता था। तो बाकी सब आप यहाँ पर पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके, वरना अगर मैं सारी चीज़ को एक्सप्लेन यहाँ पर करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में कुछ रिवीजन से वन लाइनर्स जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आपके ऊपर ध्यान देना है। दिल्ली सल्तनत फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 आफ्टर मोहम्मद घौरीस डेथ। तो बात आप याद रखो। फर्स्ट वुमन रूलर ऑफ दिल्ली सुल्तानेट रजिया सुल्तान। इक्ता सिस्टम सिस्टमाइज बाय इल्तुतमिश। चहलगान या फिर ग्रुप कॉर्प्स ऑफ 40 नोबल्स इल्तुतमिश ब्रोकन अप बाय बालबन। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी घियासुद्दीन बालबन। खलजी रेगुलेशन जलाउद्दीन खलजी। मार्केट कंट्रोल रिफॉर्म्स एंड डेक्कन कॉन्क्वेस्ट बाय मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल टू दौलताबाद एंड टोकन करेंसी मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान खैरियत कैनल सेपरेट जिजिया टैक्स फिरोज शाह तुगलक। ओके। फाउंडेड ऑफ दिस सईद डायनेस्टी खिज़िर खान। फाउंडेड ऑफ आगरा सिटी सिकंदर लोधी। राष्ट्र रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत इब्राहिम लोधी। फादर ऑफ कवाली कोर्ट पोएट अंडर द खलजी तुगलक अमीर खुसरो। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है, आपको उस पर ध्यान देना। ओके। इसके बाद मुगल एम्पायर की है। मुगल एम्पायर फाउंडेड बाय बाबर। बाबर्स मेमोर्स बाबरनामा। हुमायूं डाइड फ्रॉम अ फॉल डाउन स्टेज ऑफ शहर मंडल लाइब्रेरी। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत फॉट अगेंस्ट हेमू वॉन बाय अकबर्स रीजन बैरम खान। ओके। तो मनसबदारी सिस्टम अकबर। जब्त दहसाला रेवेन्यू सिस्टम रिफाइंड बाय राजा तोदर महल। नवरत्नास सर्व ऑफ द कोर्ट अकबर के टाइम में। सर थॉमस रॉ कब आए थे जो कोर्ट में विजिट किया था, जहांगीर थे वो टाइम में, ठीक है। नूरजहां वॉज द इन्फ्लुएंशियल एम्प्रेस कंसोर्ट ऑफ जहांगीर। जो गुरु अर्जन देव एग्जीक्यूट कब गया था, जहांगीर के टाइम में। तो ये सब कुछ बात है, आपको ध्यान देना है। ओके। बीजापुर एंड गोलकोंडा एनेक्स बाय औरंगजेब। नादिर शाह इन्वेंशन एंड सैक ऑफ दिल्ली ग्रेड ऑफ द पीकॉक थ्रोन एंड कोहिनूर 1739 बाय नादिर शाह। थर्ड बैटल आप पढ़ सकते हो। और लास्ट मुगल एम्परर आपके बहादुर शाह टू जफर, जिनको रंगून भेज दिया गया था आफ्टर जो रिवॉल्ट 1857 था वो चला नहीं, और उनकी वहाँ पर 1862 में मृत्यु हो गई, ठीक है। तो जो भी मैंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है सब आप एक बार पढ़ लेना वीडियो पॉज करके, एंड आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। ओके। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। ओके। तो सब्सक्राइब दी चैनल। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, नीचे एक कमेंट छोड़ें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उस नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। अगली वीडियो में मिलते हैं।